जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं, कंक्रीट को लगाते हैं किसी भी डिफेक्टिव सरफेस पे जहाँ पे हमें किसी रिपेयर को करना हो। ठीक है, तो ऐसी टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारी है न्यूमेटिक टेक्निक। इसमें पी साइलेंट होता है, न्यूमेटिक टेक्निक इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी को गनाइट टेक्निक भी बोला जाता है। सेकंड है ओपन टॉप प्लेसमेंट। नेक्स्ट है पोरिंग फ्रॉम द टॉप टू रिपेयर बॉटम फेस। नेक्स्ट है बर्ड्स माउथ टेक्निक। फिर है ड्राई पैकिंग, फोम एंड पंप, प्री प्लेस्ड एग्रीगेट कंक्रीट और लास्ट हमारी ट्रवल अप्लाइड मेथड। ओके, इन दोनों को हमने इस पूरी वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वीडियो में जो कि ये वीडियो है इसमें हम इन चार मेथड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन चार मेथड्स को। ओके, तो इसलिए कलर्स का थोड़ा डिफरेंस इसमें मैंने शो किया है। तो इसमें हम इन चार टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको आप क्लिक कीजिए, प्रेस कीजिए। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इसको भी आप ऑल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ताकि जितनी भी मेरी नई वीडियोज़ आएँ उन सभी का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे या पीसी पे आएगा और आप उन सबको देख सकेंगे और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकेंगे। तो फर्स्ट मेथड हमारा है न्यूमेटिक टेक्निक और इसी को हम गनाइट टेक्निक भी बोलते हैं। न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें हम एयर प्रेशर का यूज़ करते हों। ठीक है, जिसमें हम कंक्रीट को एयर प्रेशर की मदद से यूज़ करेंगे प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, और इसी को गनाइट टेक्निक भी बोलते हैं क्योंकि हम गन टाइप के इसको यूज़ करते हैं, यानी कि शूट करते हैं कंक्रीट को। आगे देखेंगे कैसे हम करते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये वर्कमैन यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक नोजल है जिससे कंक्रीट को प्रेशर के साथ स्प्रे किया जा रहा है। देख सकते हैं आप। ये मोस्टली हम जब यूज़ करते हैं जब फोम वर्क या फिर शटरिंग जो बोलते हैं वो प्रॉपर ना लग पाए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये एक जो टनल का अंदर का फेस है, उसकी छत है, उसकी दीवारें हैं टनल की, तो वहाँ पर कंक्रीट को प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोम वर्क अच्छे से ना लग पाए और रेनफोर्समेंट भी ऐसा हो कि वहाँ पे ज़्यादा ये कंक्रीट को अच्छे से ना रोक पाए, तो वहाँ पर हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। बट कई जगह पे हम इसको इसके अलावा भी यूज़ करते हैं, फोम वर्क के साथ भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक इज यूज टू रिपेयर वर्टिकल एंड ओवरहेड सरफेसेस। ठीक है, जो वर्टिकल हो बिल्कुल, ठीक है, और ओवरहेड यानी कि छत पे और दीवारों पे हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं विदाउट कंजस्टेड रेनफोर्समेंट। कंजस्टेड रेनफोर्समेंट ना हो। कंजस्टेड का मतलब है जिसमें सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बार्स की बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब ये मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं तो देखिए। फर्स्ट इसमें क्या है, इन दिस मेथड सीमेंट, मोर्टार एंड कंक्रीट मिक्स इज शॉट। ओके, जैसे हम गन से बुलेट को शॉट करते हैं यानी कि उसको फायर करते हैं, तो वैसे ही हम कंक्रीट को भी इसमें फायर करते हैं टू द रिपेयर ऑफ सरफेस। ठीक है, जिस सरफेस पर हमें रिपेयर करना होता है वहाँ पे इसको शॉट करते हैं कंक्रीट को। इसमें आप देख सकते हैं ये बंदा कंक्रीट को प्रेशर के साथ यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब कैसे करते हैं देखिए। द ऑब्जेक्टिव इज टू फोर्स द मिक्स ऑन टू द सरफेस सो दैट इट विल अडेयर फर्मली एंड हार्डन टू मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, फोर्स के साथ कंक्रीट को इसके ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, और कंक्रीट वहाँ पे अच्छे से जाके चिपक जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो हार्ड होगा और मैक्सिमम डेंसिटी अपनी गेन करेगा। दिस इज अचीव्ड बाई लिटरली शूटिंग, ओके, शूटिंग ए जेट ऑफ मिक्स। जो मिक्स होता है कंक्रीट का मिक्स यानी कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, पानी, इन सभी के मिक्स को हम उस पर फोर्स के साथ फेंकते हैं, प्रेशर के साथ फेंकते हैं थ्रू ए नोजल एट ए कंसिडरेबल फोर्स। ठीक है, इसके सामने जो ये इक्विपमेंट लगा हुआ है ये नोजल है, इसके थ्रू हम उस पर अप्लाई करते हैं फोर्स के साथ। द इफेक्टिव गनाइटिंग एंड
the effective graniting, the nozzle should kept 60 to 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, ये जो नोजल है, इस नोजल की डिस्टेंस हमारा जो सरफेस है उससे लगभग 1 मीटर के आसपास होनी चाहिए। इसमें लिखा है 60 से 120 सेंटीमीटर, तो लगभग 1 मीटर दूरी पे हमारा जो बंदा काम कर रहा है वो होना चाहिए। ठीक है, प्रिफरेबल नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, नॉर्मल मान के इसके नॉर्मल ये होना चाहिए। टू एंश्योर दैट reinforcement is firmly embedded, it is advisable to tilt the nozzle slightly so that concrete is forced behind the steel externally from the both sides। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये जो आदमी यहाँ पे काम कर रहा है ये नोजल को थोड़ा सा टिल्ट करके पकड़ेगा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर ये अप्लाई करता है तो कंक्रीट जो रेनफोर्सिंग बार है उससे टकरा के अच्छे से वहाँ पे ना जा पाएगा। ठीक है, अच्छे से अंदर ना घुसेगा, तो इसकी वजह से उसको थोड़ा सा हम टिल्ट कर देते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में या ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में नोजल को करके जब हम फोर्स के साथ अप्लाई करते हैं तो ये रेनफोर्सिंग बार है उसके पीछे तक आराम से चला जाता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। मोइस्ट क्यूरिंग ऑफ स्प्रेड कंक्रीट इज एसेंशियल। ठीक है, जब स्प्रे कंक्रीट किया जाता है तो उसके बाद इसकी मोइस्ट क्यूरिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। द ऑपरेशन ऑफ क्यूरिंग शुड बी सेम एज फॉर द कंक्रीट प्लेस्ड कन्वेंशनली। ठीक है, जो कन्वेंशनल तरीके से हम कंक्रीट प्लेस करते हैं उसी तरीके से फिर इसको बाद में हमें क्यूरिंग करना होता है। ओके, इसके फायदे और नुकसान, एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इन दिस मेथड लो वाटर सीमेंट रेशियो एंड गुड कॉम्पैक्शन प्रोड्यूस ए रिपेयर मटेरियल विद हाई कंप्रेसिव एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, जो मटेरियल हम इस पर अप्लाई करते हैं उसकी कंप्रेसिव और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है इस मेथड के द्वारा। इन दिस मेथड मटेरियल कैन बी अप्लाइड क्विकली। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, बहुत जल्दी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट इन एनी शेप, और किसी भी शेप पे हम इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। द प्लेसमेंट टेक्निक कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट फोमवर्क। ठीक है, फोमवर्क की भी कई बार ज़रूरत नहीं होती हमें इस टाइप के टेक्निक के साथ। ओके, जिससे काफ़ी ये चीपर हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता ये हो सकता है क्योंकि फोमवर्क का हमारा खर्चा बच जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज ऑफ ग्नाइटिंग। द क्वालिटी ऑफ फाइनल आउटपुट इज लार्जली डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ द नोजल मैन। ओके, जो आदमी वहाँ पे काम कर रहा होता है उसको नोजल मैन बोलते हैं, उसके स्किल पे डिपेंड करते हैं कितना अच्छा वो काम करता है। एक्सपीरियंस बंदा होगा तो काफ़ी अच्छे से काम कर पाएगा, और किसी फ्रेशर को अगर हम वहाँ पे लगा देते हैं तो वो इतने अच्छे से, इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी कंक्रीट को वो पूरी अच्छे से प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी इफेक्टिव हमारे नोजलमैन की वर्कमैनशिप पे डिपेंड करती है। इन दिस मेथड मोर सीमेंट इज रिक्वायर्ड। ये तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा सीमेंट इसमें लगता है और इसी वजह से ये थोड़ा सा श्रिंकेज हो सकता है और थोड़ा सा इसका प्राइस भी बढ़ सकता है। ठीक है, सीमेंट की वजह से ही ये श्रिंकेज हो सकता है और इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे और नुकसान। अब देखते हैं, एक होता है ग्नाइट और एक होता है शॉर्टक्रीट। दो मेथड होते हैं, ग्नाइट और शॉर्टक्रीट। लगभग आपके बिल्कुल सेम पैटर्न के, सेम प्रोसेस के ये होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, ग्नाइट इज ए पॉपुलर ट्रेड टर्म फॉर ड्राई गन कंक्रीट। ओके, जो ग्नाइट है उसमें हम कंक्रीट का जो मिक्स होता है वो ड्राई यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि एक दो पाइपें होते हैं इसके नोजल के पास, एक में पानी मिलता है, एक में मिलता है ड्राई कंक्रीट का मिक्स, यानी कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट तीनों का मिक्स मिलेगा, और लास्ट में नोजल के टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है, पूरा मटेरियल नोजल तक हमारा प्रेशर में आता है बिल्कुल सूखा, और नोजल के टाइम पे पानी के साथ ऐड होता है। वाइल शॉर्टक्रीट इज ए कॉमन टर्म ऑफ वेट गन कंक्रीट। ओके, जो शॉर्टक्रीट होता है वो बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, बट उसमें पहले से ही हम मिक्स कर देते हैं पानी को। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आया। ग्नाइट में ड्राई पाउडर होता है, यानी जो हमारा ड्राई मिक्स होता है कंक्रीट का, और शॉर्टक्रीट जो मेथड है उसमें वेट कंक्रीट यूज़ करते हैं।
ओके। ओपन टॉप प्लेसमेंट, ओपन टॉप प्लेसमेंट सबसे इजी और सबसे कन्वेंशनली टाइप का हमारा मेथड है। आप सभी ने कभी ना कभी साइट पे इसका यूज़ किया होगा या फ्यूचर में आप करेंगे। घरों पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके सभी के घर में कभी रिपेयर का काम हो तो। ठीक है, सिंपल काम क्या है, जो भी सरफेस आपको रिपेयर करना है वहाँ पे आपको अच्छे से लूज मटेरियल को वहाँ से हटा देना है, बिल्कुल हटा देना है, और उस पर नया फ्रेश कंक्रीट वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो यही सिंपल मेथड है। ठीक है, वही है। ओपन टॉप प्लेसमेंट टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर पार्शली और फुल डेप्थ रिपेयर ऑफ ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल ये जो सरफेस है हमारा, इस सरफेस पे हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्टिकल और हमारे सीलिंग पे इसको हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, क्योंकि ऊपर से डाला जाता है, सिंपल चीज़ है। अब इसमें क्या है, द रिपेयर मटेरियल इज पोर्ड, रिपेयर मटेरियल को ऊपर से पोर किया जाता है डायरेक्टली इनटू द टॉप ऑफ ए प्रिपेयर्ड सरफेस। सरफेस जो हमने पहले से प्रिपेयर कर रखा है, जितना भी लूज मटेरियल है उसको वहाँ से चिप ऑफ कर दिया, हटा दिया है। वहाँ पे अच्छे से हवा को या फिर झाड़ू की मदद से, वायर ब्रश की मदद से जितना भी लूज मटेरियल है, डस्ट पार्टिकल है, वो हटा दिया है। ठीक है, अब उसके ऊपर हमने कंक्रीट को डालना है। द रिपेयर मटेरियल प्लेस्ड शुड बी वेल वाइब्रेटेड एंड स्ट्रक ऑफ। ठीक है, जितना भी वहाँ पे रिपेयर मटेरियल है वो अच्छे से वाइब्रेट हो और स्ट्रक ऑफ अच्छे से लगा हो। दैट द न्यू मटेरियल सरफेस इज फ्लैट एंड लेवल विद द सराउंडिंग कंक्रीट। ठीक है, अच्छे से वो प्लेस हो जाए और अच्छे से उसको हम फ्लोटर की मदद से फिनिशिंग की अच्छे से फिनिश कर सकें। दिस इज द ईजिएस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट टेक्निक। सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सबसे आसान तरीका ये है। ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड आता है पोरिंग फ्रॉम द टॉप टू द रिपेयर बॉटम सरफेस। लाइन आप अच्छे से समझिए, मेथड क्या है, आपको प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। पोरिंग फ्रॉम द टॉप टू द रिपेयर बॉटम फेस। ठीक है, बॉटम फेस का मतलब क्या है, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आपकी छत है, छत का आपकी स्लैब है, जो कंक्रीट की स्लैब है, आरसीसी की स्लैब है, उसको नीचे से, ठीक है, यानी कि सीलिंग का जो फेस है वहाँ से कोई डिफेक्ट हो गया है उसको। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी सीलिंग है, नीचे से हम ये देख रहे हैं ये सीलिंग है, और ये पार्ट हमारा डिफेक्टिव हो गया है। ठीक है, यहाँ से कंक्रीट निकल गया है, टूट गया है। अब हमें यहाँ पे इसको रिपेयर करना है, तो ये तो हो गया हमारा रिपेयर बॉटम फेस। बॉटम फेस को हमने रिपेयर करना है। अब कंक्रीट डालना है हमने ऊपर से, पोरिंग फ्रॉम द टॉप। ठीक है, अब ये मतलब समझ में आया, ऊपर से हमने कंक्रीट डालना है और रिपेयर करना है हमने बॉटम फेस। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो सरफेस है हमारा, इस कंक्रीट सरफेस को जहाँ पे हम डिफेक्टिव है, इसको अच्छे से जितना भी लूज मटेरियल है, या तो हमारे सरिये पे होगा, स्टील पे होगा, या फिर अंदर कहीं पे लूज मटेरियल होगा, डस्ट पार्टिकल होंगे, उसको हमने अच्छे से रिमूव करना है। ठीक है, इस फर्स्ट स्टेप में हम यही कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से इसको हमने साफ़ करना है पानी की मदद से, और अगर केमिकल की ज़रूरत है रेनफोर्समेंट में तो केमिकल इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इसके साइड में होल। ये देखिए, ये मेथड, एक साइड में हमने होल किया और कंक्रीट को यहाँ से रिपेयर मटेरियल जो है हमारा, यहाँ से हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने से पहले नीचे हमने अच्छे से यहाँ पे शटरिंग लगा दी। ठीक है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये पैक हो गया, और कंक्रीट की एंट्रेंस के लिए हमने यहाँ से इसको एंट्री दे दी है। ठीक है, ये देखिए, ये अरेंजमेंट ऐसे किया जाता है। कंक्रीट के एंट्री के लिए हमने ओपनिंग दे दी, और नीचे से कंक्रीट जाएगा और यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं होपर है, इसमें कंक्रीट को डाल के किसी भी जो टावर क्रेन है उसकी मदद ले सकते हैं आप, या फिर हाइड्रा होती है उनकी मदद ले सकते हैं। इसमें ये जैसे आप देख सकते हैं, जो टिन है उसका माउथ बना के इसमें डाल देते हैं, डायरेक्ट इसमें हम कंक्रीट को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, छोटे जो हमारे नीडल वाइब्रेटर होते हैं उसका यूज़ करके इसमें हम वाइब्रेट कर सकते हैं, और ये हमारा मेथड था जिसमें हम कंक्रीट को
करते हैं ऊपर से डालते हैं और बॉटम सरफेस को रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। इन दिस मेथड यूज्ड फॉर रिपेयर टू द बॉटम ऑफ ए रिलेटिवली थिन मेंबर सच एज स्लैब्स। ठीक है, जो स्लैब टाइप के पतले पतले मेंबर होते हैं उसको हम रिपेयर करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। ए फोम इज सेट अप अंडर द प्रिपेयर्ड एरिया टू बी रिपेयर। ठीक है, जो भी रिपेयर करना है उसके नीचे हमें फोम वर्क लगा देनी, यानी शटरिंग लगा देनी है। द रिपेयर मटेरियल इज पोर्ड इनटू द कैविटी थ्रू द ड्रिल्ड होल। जो हमने ड्रिल किया है होल, वहां से हम कंक्रीट को वहां पे डाल देते हैं। द मटेरियल कैन बी प्लेस्ड थ्रू फनल्स, फनल के थ्रू हम इसमें डाल सकते हैं, टू क्रिएट प्रेशर हेड विच विल हेल्प टू फिल द वॉइड्स। ठीक है, जो उसमें छेद होते हैं वो अच्छे से उसमें भर जाते हैं। प्लेस निडल वाइब्रेटर इनटू द रिपेयर कैविटी थ्रू द प्लेसमेंट होल्स, आल्सो वाइब्रेट द फोम बिलो। ओके, जो भी निडल वाइब्रेटर है उसकी मदद से हम उसमें वाइब्रेशन करते हैं और कॉम्पैक्शन करते हैं। गुड वाइब्रेशन विल इंश्योर कंप्लीटली फिल ऑफ द कैविटी। केयर इज टेकन दैट नो एयर इज एंट्रैप्ड इन द अंडर साइड ऑफ द स्लैब। हमें ध्यान रखना है कि उसके अंदर हवा तो नहीं बच गई है। द न्यू मटेरियल शुड बी फ्लैट एंड लेवल विद द सराउंडिंग कॉन्क्रीट। ओके, न्यू मटेरियल है उसके अंदर अच्छे से लेवल करके और फ्लैट करके हमें अच्छे से उसको वाटर टाइट करना है। ओके, अब इसके कुछ फायदे और नुकसान। फायदे क्या है इस मेथड के? दिस इज द इजीएस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, सस्ता है और आसान है। ठीक है, स्पेशल इक्विपमेंट सच एज कंक्रीट पंप इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हमने डायरेक्टली कंक्रीट को यहाँ पे प्लेस कर दिया है तो कंक्रीट पंप की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती। ओके, बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट इज फोम टॉप। ठीक है, क्योंकि फोम के ऊपर से ही हमने इसमें डालना है और जिससे कि ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, आपको पता है ऊपर से नीचे आना, तो कंक्रीट भी ग्रेविटी की मदद से ही नीचे आ जाता है जो हमने ओपनिंग दी है उसमें से। ओके, फिलिंग एंड प्लगिंग द प्लेसमेंट होल एंकर द रिपेयर मटेरियल ऑनटू द ओरिजिनल मेंबर। ठीक है, फिलिंग करते हैं जब हम प्लग करते हैं प्लेसमेंट होल को। ये देखिए, एक मिनट थोड़ा सा बैक जाके देखते हैं। ये देखिए, यहां पे जब हम फिल करते हैं, ये यहां पे जब हम कंक्रीट को फिल करते हैं तो ये यहां तक फिल हो जाता है, तो ये पार्ट भी हमारा फिल हो जाएगा कंक्रीट के साथ। ठीक है, और ये जब पुराना मेंबर हमारा कंक्रीट का ये है और नया मेंबर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो एक इस पे बॉन्डिंग हो जाएगी, अलग से एक्स्ट्रा एक अटैचमेंट हो जाती है और इसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थे इसके फायदे। अब नुकसान क्या होते हैं? नुकसान होते हैं इसमें, द प्लेसमेंट होल कैन नॉट ऑलवेज बी ड्रिल्ड वेयर नीडेड बिकॉज रेनफोर्सिंग स्टील एंड पोस्ट टेंशन केबल में बी कमिंग इन द वे। ठीक है, जब हम ड्रिलिंग होल करते हैं तो वहाँ पे कई बार रेनफोर्सिंग पार्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, या फिर टेंशनिंग वायर होते हैं, पोस्ट टेंशनिंग वायर होते हैं वो आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हम जहाँ पे डिजायर्ड प्लेस होता है वहाँ पे नहीं कर पाते, तो कहीं और पे हमें उसको करना होता है। ठीक है, ये नुकसान होता है उसका। देयर इज चांस ऑफ एयर बीइंग ट्रैप्ड। उसके अंदर हवा के रुके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि दिखाई उसके अंदर अच्छे से देता नहीं है। अच्छे से जब हम कंक्रीट उसके अंदर एक तरफ से डालते रहते हैं, दूसरी तरफ से कंक्रीट हो सकता है कुछ कैविटी बच जाए और हवा भी उसके अंदर रह जाए। ठीक है, दिस टेक्निक इज practically only for relative thin members because thick members require too much drilling vibration of the repair material which become more difficult। ठीक है, जो पतले पतले मेंबर है उसी में ही हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हैवी सेक्शन होगा, मोटा सेक्शन होगा, वहाँ पे हम ड्रिलिंग करेंगे, होल करेंगे चारों तरफ से और कंक्रीट डालने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा वाइब्रेशन होगा और ज़्यादा उसमें डैमेज होगा। ठीक है, और हमारा खर्चा ही बढ़ेगा। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट ये काम हो जाएगा।
ठीक है, तो ये सारे थे हमारे डिसएडवांटेजेस, नुकसान, और ये सारे थे हमारे फायदे ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा बर्ड्स माउथ टेक्निक। बर्ड्स माउथ टेक्निक नाम से पता लग रहा है, जैसे चिड़िया का माउथ होता है ऊपर की तरफ, मोस्टली वो खाना लेने के लिए अपनी माँ को आवाज़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कंक्रीट के लिए भी बनाया जाता है बर्ड्स माउथ। ये देखिए, ये कंक्रीट का एक सेक्शन है, कॉलम है, ठीक है, जो कि वर्टिकल है, और ये कैविटी यहाँ पे बन गई, ये पार्ट को हमें रिपेयर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, एक बर्ड माउथ, ये ओपनिंग हम छोड़ देंगे ऊपर से कंक्रीट आ सके, और यहाँ पे हम डाल देंगे एक जो शटरिंग है, ठीक है, फोमवर्क यहाँ पे अटैच कर देंगे एंकर बोल्ट की वजह से। ये देखिए एंकर बोल्ट भी है, इसको हमने ड्रिल कर दिया है अपने कंक्रीट सेक्शन में। अब ऊपर से कंक्रीट को इसमें डाल देंगे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने कंक्रीट को अंदर डाल दिया और ये अच्छे से अंदर फिल हो रहा है। और जब ये फिल हो जाएगा तो इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे और फोमवर्क हटा लेंगे। तो सिंपल काम है ये तो बिल्कुल, ठीक है। प्रोसेस हमारा बिल्कुल पिछले तरीके के जैसा ही है, बट इसमें जो हमारे मेंबर्स होंगे वो वर्टिकली होंगे और बड़े बड़े सेक्शन के भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर रिपेयरिंग वर्टिकल कैविटीज, ठीक है, वर्टिकल कैविटीज को रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी फिल्ड फ्रॉम द टॉप, जिसको हम ऊपर से ना कर पाए, ठीक है। ऊपर से ना कर पाए का मतलब क्या है, ये देखिए, ये है कॉलम हमारा, ऊपर से तो ये ठीक है, बीच में कहीं पे कैविटी है, तो ऊपर से हम कंक्रीट इसमें डाल नहीं सकते, तो साइड में से डालना होगा, ओके। तो ये बता रहे हैं ऊपर से हम कंक्रीट नहीं डाल सकते, तो साइड में हम बर्ड माउथ को बना के फोमवर्क से उसमें कंक्रीट को डाल देते हैं। द फेस ऑफ द रिपेयर कैविटी इज फॉर्म जस्ट ए फ्यू mm बिलो द टॉप, ओके, फ्रॉम द टॉप, यानी कि जो फेस है रिपेयर का उसको हम यहाँ से थोड़ा सा बना लेते हैं टॉप से, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं। दिस सेक्शन इज फॉर्म ए held tight to be concrete surface. A slant section or bird mouth is added from the top of the flat from the projecting out the finished surface at about 45-degree angle and extending several mm above the top of the cavity. क्या मतलब हुआ, ये देखिए, ये जो हमारा बर्ड माउथ है इसको हम फोम वर्क से बनाते हैं, और जो हमारा कैविटी का टॉप है, ये है हमारा कैविटी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये ऐसे एक्सटेंड हो रही है, नीचे तक जा रही है, ठीक है। यहाँ से टॉप से थोड़ा सा ऊपर तक हम कैविटी, जो हमारा फोम वर्क है, जो हमारा बर्ड माउथ है, उसका बर्ड का माउथ यानी कि कैविटी का एंट्रेंस हम यहाँ से रखते हैं कंक्रीट को थोड़ा सा ऊपर इसके टॉप से, ठीक है। ये टॉप है हमारा, टॉप ऑफ कैविटी, और इसका हम कुछ mm ऊपर रखते हैं कैविटी के टॉप से। दिस फॉर्म ए होल दैट अलाउ द मटेरियल टू पोर इनटू द कैविटी। इस कैविटी से इस होल से हम अपने मटेरियल को अंदर डाल सकते हैं। इट आल्सो अलाउ मटेरियल टू बी प्लेस्ड in the foam higher than the top of the cavity to permit complete filling of the cavity, जिससे कि वो अच्छे से फिल हो जाए जो भी कैविटी हमारी बनती है। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसमें भी ये होपर है, इसमें कंक्रीट को डाल के और टावर क्रेन या हाइड्रा की मदद से इसको हम उठा के एक जगह दूसरी जगह जल्दी जल्दी कंक्रीट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। ये तो एक्चुअल हमारा जो कंक्रीट का सेक्शन हो रहा है, ये कॉलम की कास्टिंग हो रही है, ठीक है, नई कास्टिंग है, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। उसमें हमारा जो बर्ड माउथ होगा उसमें इसको कंक्रीट को डाला जाएगा, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। आफ्टर द मटेरियल हैज सेट द एक्स्ट्रा मटेरियल इज रिमूव्ड। मटेरियल जब हम अच्छे से भर देंगे उसके अंदर, जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको हम वहाँ से निकाल देंगे। ए वाइब्रेटर इज इंसर्टेड, वाइब्रेटर है जो उसको अंदर इंसर्ट कर देंगे थ्रू द थ्रोट creating by the bird's mouth and the top of the cavity. Vibration ensure complete filling of the cavity and remove air pockets, ठीक है। वाइब्रेटर से जितना भी उसमें हवा होगी
वो निकल जाएगी, अच्छा सा उसका कॉम्पैक्शन हो जाएगा और हमारे कैविटी है जो अच्छे से फिलअप हो जाएगी। इसके फायदे और नुकसान। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल इक्विपमेंट एंड ऑफन द रिपेयर मटेरियल इज मूव्ड फ्रॉम द मिक्सर टू द फॉर्म ऑफ बकेट। ठीक है, आसान मेथड है, कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। रिपेयर मटेरियल जो हमारा कंक्रीट है उसको हम इजीली मिक्सर से उठा के बकेट की मदद से इसमें हम डाल सकते हैं। ठीक है, नुकसान क्या है इसका? दिस मेथड कैन बी यूज ओनली फॉर प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट दैट आर नॉट डीप बिकॉज द एग्रीगेट में सेग्रीगेट फ्रॉम द मिक्स एज द मटेरियल फॉल्स फ्रीली टू द बॉटम। ठीक है, जब हमारी मिक्स की जो हमारा डिफेक्ट है, अगर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मान लें 3-4 मीटर का हमारा डिफेक्ट है और ऊपर से हम कंक्रीट को डाल रहे हैं, तो आपको पता है 1 से 1.5 मीटर तक हम मैक्सिमम कंक्रीट को ऊपर से डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर डालते हैं तो उसमें सेग्रीगेशन हो जाता है। सेग्रीगेशन भी एक टाइप का डिफेक्ट होता है जिसमें जो हमारा कंक्रीट के एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट अलग हो जाता है और सीमेंट का पेस्ट अलग हो जाता है जब हम काफ़ी हाइट से कंक्रीट को नीचे डालते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हाइट से अगर हम ये जब डिफेक्ट अगर काफ़ी हाइट होगी उसकी, तो उस टाइप के में हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें सेग्रीगेशन हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने स्टडी डेली ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।